हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिएगा उत्तराखंड एपीओ का आप लोगों का रिवाइज आंसर की आने वाली हैं। हालांकि 4-5 क्वेश्चंस के में कमीशन ने आंसर जो हैं वो गलत दिए हैं, तो आप लोगों ने ऑब्जेक्शंस डाले हैं, उसी के बाद आप लोगों का रिजल्ट जो आ जाएगा। इसकी जो मेंस परीक्षा है उत्तराखंड एपीओ की, वो आप लोगों की फरवरी माह में 2022 में आयोजित होनी है, जैसा कि कमीशन ने अपनी सूचना दी है। अब उत्तराखंड एपीओ मेंस के एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें 4 पेपर आप लोगों के मेंस एग्ज़ाम में होंगे। सबसे पहले एक जीएस पेपर होगा जो 100 नंबर का होगा और टोटल इसमें 10 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। फिर आपका हिंदी होगा और ये भी 100 मार्क्स का होगा, इसमें 14 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएंगे। एक चीज़ इसमें मैं बता दूं, हिंदी वाले पेपर में एक चीज़ यहाँ पर साफ साफ नोट करके लिख लीजिएगा कि सबसे पहले कॉपी चेक जो है वो हिंदी वाले पेपर की होगी और इसमें 35% मार्क्स सभी कैंडिडेट के, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या फिर उत्तराखंड के हों, सभी के होने जरूरी हैं। अगर 35 मार्क्स से कम होंगे तो आप तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से ही कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। हालांकि इसके मार्क्स भी फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है लॉ पेपर फर्स्ट, इसमें क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर लॉ और इसमें पुलिस एक्ट भी आप लोगों का मेंशन दिया गया है। ये भी 100 नंबर का होगा। टोटल 10 क्वेश्चन इसमें होंगे। इसके बाद लॉ पेपर सेकंड होगा जो केवल एविडेंस एक्ट का होगा और यहाँ से भी आप लोगों को 10 क्वेश्चन जो हैं देखने के लिए मिलेंगे 100 नंबर के। प्रत्येक पेपर की जो ड्यूरेशन होगी वो आप लोगों की 3 घंटे की आप लोगों की ड्यूरेशन जो है होगी, ठीक है। और लगभग ये 63 वैकेंसी हैं, 63 वैकेंसी हैं, 63 या 64। और ये अब रिजल्ट आपके सामने 10 टाइम्स ये पास करके जल्दी आएगा। 50 मार्क्स का यहाँ पर जो है वो इंटरव्यू का भी प्रोविज़न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हिंदी में 35% अंक जो है प्राप्त करना सभी के लिए अनिवार्य है और इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। और आप लोग हिंदी के पेपर को छोड़कर बाकी सारे पेपर हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में, लैंग्वेज में दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें तो जीएस मेंस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। जीएस मेंस पेपर के बारे में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड कमीशन ने, जब आप लोगों ने प्री का पेपर देखा होगा तो उत्तराखंड स्पेशल का बहुत बड़ा रोल उसमें रहा। उत्तराखंड प्री के एग्जाम में बात करें तो 34 क्वेश्चन जो हैं वो उत्तराखंड स्पेशल में से आए थे आउट ऑफ 100 में से। लिहाजा जीएस का पेपर ज़्यादातर लोगों का जो है वो उम्मीदों से परे गया है, अच्छा नहीं गया है और इसका प्रभाव मेरिट पर भी देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले बात करें जीएस मेंस का सिलेबस मैंने लिखा है, तो इसमें टोटल 8 या 9 सब्जेक्ट जो हैं इन्होंने इंक्लूड करे हैं। जर्नल साइंस है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट है। और नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम बात करें जैसे रिवर हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, डैम हैं, झील हैं, इन पे बात की जाएगी, या फिर हमारी एयर एनर्जी है उस पर। एनवायरनमेंट है और इसमें एनवायरनमेंट में साफ साफ लिखा है कि उत्तराखंड स्पेशल से रिलेटेड मूवमेंट, उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट या उत्तराखंड से रिलेटेड एनवायरनमेंट जो गतिविधियां हैं वो उत्तराखंड के नेशनल पार्क, उत्तराखंड के बायो रिजर्व पार्क भी शामिल हैं। इसके साथ साथ 4 नंबर पर करंट अफेयर है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। यहाँ से मेंस के क्वेश्चन आपके आएंगे। वो पूछ लेगा कि ब्रिक्स क्या है, पूछ लेगा COP26 क्या है, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हिस्ट्री है, इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री से पूरे 1950 तक यानी मॉडर्न हिस्ट्री तक की बात की गई है और एक नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया को अलग से इन्होंने मेंशन किया है जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। पूछ लेगा वो आप लोगों से कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, या वो पूछ लेगा कि दांडी मार्च पर आप लोग शॉर्ट नोट्स लिखिएगा इनका। और अभी मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा आपको कि हाउ टू राइट मेंस पेपर उत्तराखंड एपीओ में, अलग अलग सब्जेक्टों की जीएस में आप लोगों को कराऊंगा। और ये हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर से। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। 10 दिसंबर से लाइव होगा, लाइव बैच चलेगा ठीक 10 बजे सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में। और ये मेंस की क्लास सप्ताह में 4 दिन आप लोगों की होगी मेंस की, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक, जिसमें 1 बाय 1 करके आपको मेंस के सारे टॉपिक मिलेंगे। और जो कंटेंट हम आप लोगों को देंगे वो क्वेश्चन विद आंसर फॉर्मेट में कंटेंट बोथ लैंग्वेज में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। 15 तारीख से 15 दिसंबर से हमारे रविंदर सर आप लोगों को
हिंदी का पेपर जो है वो कराएंगे, वो भी लाइव क्लासेस होंगी हिंदी लैंग्वेज के लिए 15 दिसंबर से उत्तराखंड एपीओ का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बैचेज हैं और इसकी अगर अधिक जानकारी आप लोगों को लेनी है तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7500110314 पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके जो है आप क्वेरी ले सकते हैं इस मेंस एग्ज़ाम के लिए। कंटेंट आप लोगों को मिलेगा और 5 मेंस की टेस्ट सीरीज भी हमारे इस कोर्स में शामिल रहेंगी। यानी मेंस का एक पेपर आप लोगों को दिया जाएगा, वो आपको लिखना है और लिख के विदिन 24 आवर यानी 24 घंटे के अंदर आपको फिर वो चेक भी कराना है और उसका सॉल्यूशन भी हमारे द्वारा आपको दे दिया जाएगा। यदि आप ओनली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी को ही हमें जो है देखना है, जिसमें रिवर्स हैं, डाम हैं, रेंजेस हैं और प्लेटो है या और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, उसके बारे में याद रहे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट हमें उत्तराखंड को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड का क्या इतिहास है, उत्तराखंड की क्या ज्योग्राफी है, उसके ध्यान में रखना पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि प्री एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड स्पेशल का कितना बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद इंडियन पॉलिटी है, लेकिन ब्रैकेट्स में सिलेबस में उन्होंने लिख रखे पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आज़ाद भारत जब हुआ था उसके बाद की हमें इंडियन पॉलिटी को पढ़ना है। एक प्रकार से हम कहें तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को हमें जो है यहाँ पर देखना है, क्या क्या चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, लोकसभा राज्यसभा स्पीकर्स क्या होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से भी आ सकता है, वो पूछ लेगा कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, वो पूछ लेगा कि हार्डवेयर क्या होता है, या बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको कंप्यूटर और इंडियन इकोनॉमिक से भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और वो खासकर करंट अफेयर से रिलेट करके आपसे पूछेगा कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग के बारे में आप जो है शॉर्ट नोट्स लिखिएगा। तो ये मैंने कुछ आपको मेंस के टॉपिक बताए हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है आप लोगों को कि मेंस के क्वेश्चन को लिखेंगे आप लोग किस तरीके से, ठीक है। तो मेंस का अगर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने है तो कुछ बेसिक बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं, मान लीजिएगा मेंस का ये पेपर है आप लोगों के सामने, या कुछ मैं डेमो आप लोगों को दे रहा हूँ जो लोग पहली बार मेंस लिखेंगे उनके लिए। तो मेंस में सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखने होते हैं कि कितने क्वेश्चन हमें करने हैं मेंस में। अब मान लीजिएगा इस पेपर में क्वेश्चन हमें 10 क्वेश्चन जो हैं करने हैं जीएस पेपर में, तो अब क्वेश्चंस के भी पार्ट होते हैं। मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, ए बी सी। अब ये 3 पार्ट हो गए, अब ये 10 नंबर में है मान लो तो 5-5 नंबर के हो गए। उसी हिसाब से क्योंकि ब्रैकेट्स में ये देखना है हमें कि कितने शब्द सीमा में एक क्वेश्चंस को लिखना है, हेडिंग कौन से क्वेश्चंस के आंसर में लिखनी है, शॉर्ट नोट्स लिया है तो कैसे स्टार्ट करना है, या फिर कंक्लूजन किन क्वेश्चंस में हमें कंक्लूजन या डायग्राम बनाना होता है। तो सबसे पहले जो जरूरी होता है वो हमें याद रखना होता है कि एक तो हमें मेंस में लाइनें बिल्कुल इक्वल रखनी होती हैं और एवरी 4 या 5 लाइन के बाद हमें पैराग्राफ को चेंज कर देना है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, मान लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिएगा कि भाई नीति आयोग है, जैसे मान लीजिएगा नीति आयोग है, ठीक है। तो नीति आयोग पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। फिर इसके बारे में बताएंगे कि भाई 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो है गठन किया गया। अब जैसे ही योजना आयोग आएगा, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, तो जैसे ही योजना आयोग आएगा तो आप इसको अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि हमें सारी लाइन को अंडरलाइन नहीं करना है, हमें केवल कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ना है। इसका बेसिक फॉर्मेट ये है, मैं एक चीज़ आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिक फॉर्मेट एक बार मैं दोबारा से बता दूँ। सबसे पहले हम जो है उसका इंट्रो देने की कोशिश करेंगे पहली लाइन में, दूसरी लाइन में उसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, सबसे इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे सबसे पहले। तीसरे उसमें क्या है, इस्टेब्लिशमेंट के बाद उसका फॉर्मेशन या जैसे फॉर्मेशन हो गया, फिर उसके वर्क क्या है, या वर्क के साथ उसके ऑब्जेक्ट को हम जो है डिनोट करेंगे, और इस तरह से ब्रेक करके ऑब्जेक्ट के बाद फिर उसी में उसकी पावर्स को आप बता देंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये जरूर ध्यान रखेंगे कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और कितने शब्दों सीमा में पूछा गया है।
मान लीजिएगा 100 वर्ड्स में पूछा गया है, 100 शब्दों में, उसी हिसाब से आप लैंग्वेज को लिखेंगे। 50 शब्दों में लिखा गया तो फिर और कंसाइज करेंगे। 150 शब्दों में पूछा गया तो थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को जो है एलोबरेट करेंगे, थोड़ा सा इनको जो है खोलकर लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा सेक्शन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई समझना है या डेमो लेना है तो आप लोग ले सकते हैं मेंस के एग्ज़ाम के लिए। हमारे जो मेंस के बैच हैं स्पेशली फॉर जुडिशरी, यूपी जुडिशरी मेंस के लिए, बिहार जुडिशरी मेंस के लिए और हरियाणा मेंस के लिए वर्तमान में हमारे बैचेस चल रहे हैं। आप लोग चाहें और यूपी एचजेएस यानी यूपी हायर जुडिशियल सर्विस के लिए भी, जीएस पेपर के लिए भी हमारा मेंस का बैच चल रहा है सुबह 9 बजे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।